खुदावंद यीशु मसीह के पुरफज़ल नाम में आप सब की सलामती हो। आपने गुज़श्ता पैगामात को पसंद किया, इसके लिए आपका शुक्रिया। लिहाजा जो नए सुनने वाले, नए देखने वाले हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ये खूबसूरत कलाम खुदा की खूबसूरत वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहेंगी। तो जल्दी से अपने मौजू की तरफ आते हैं। आज शाम रिकॉर्डिंग के वक्त में मैं आपसे बिलखसूस उन चंद मुतनाज़ा वीडियोज़ के हवाले से एक मुख्तर बात करना चाहता हूँ कि जब हम बाइबल मुक़द्दस की बात करते हैं तो बहुत से लोग जब इस तरह की बातें करते हैं कि बाइबल मुक़द्दस तब्दील हो गई है, बाइबल मुक़द्दस में गलतियां हैं, तो यकीनन हम सब के दिल दुख जाते हैं, क्योंकि हम इस बात पर यकीन रखते हैं और हमारा यकीन कामिल है कि बाइबल एक लाखता और मुस्तनिद बुनियादों पर रूहुल कुद्स की हिदायत से लिखी हुई किताबों का मजमुआ है। इसलिए हमारा ईमान जो है इस कलाम मुक़द्दस पर 100% नहीं बल्कि 100% भी ज़्यादा पुख्ता है कि ये खुदा की ऐसी यानी खूबसूरत तहरीर का मजमुआ है जो हमारे ईमान की बढ़ोतरी के लिए है, जो हमें आगे ले जाने के लिए है। लिहाजा लेकिन कुछ बातों को समझना ज़रूरी है कि जब कोई शख्स किसी तर्जमे की बात कर रहा हो तो उसको सिर्फ तर्जमे ही तक महदूद रखा जाए। यानी बाइबल मुक़द्दस को अगर आप यूं कहना शुरू करें कि अगर कोई शख्स एक लफ्ज़ का तर्जमा कोशिश कर दे और दूसरा तर्जमा उसको सही लिख दे और तीसरा तर्जमा उसको जेहद लिख दे, तो बुनियादी तौर पर तीनों का जो मकसद है वो कोशिश को बयान करना ही है, लेकिन तीनों बुनियादी तौर पर तर्जमे ही हैं। लिहाजा अगर आप अंग्रेज़ी ज़ुबान में भी देखें तो अगर आप किंग जेम्स वर्जन देखें, आप मुख्तलिफ वर्शन्स को देखें, NIV को देखें, आप मुख्तलिफ ट्रांसलेशंस को, विक्लिफ को देखें, आप यंग्स लिटरल ट्रांसलेशन को देखें, आप नोआ वेबस्टर बाइबल को देखें, आप जितने भी देखें तो जब आखिर में हम वी लगा लेते हैं तो वर्शन मीन्स अ ट्रांसलेशन, तो हमें उस यानी अल्फाज की तब्दीली को हमेशा उसे तर्जमे को बेहतर बनाने के लिए बयान करने की कोशिश समझना चाहिए। क्योंकि जब हम बाइबल मुक़द्दस की बात करते हैं तो हम पुराने अहदनामे के लिए इब्रानी, बुनियादी तौर पर इब्रानी जो मतन है उसकी हम बात कर रहे होते हैं, और जब हम नए अहदनामे की बात करते हैं तो हम यकीनन यूनानी मतन की बात कर रहे होते हैं। जब हम यूनानी मतन की नए अहदनामे के हवाले से बात कर रहे होते हैं तो हम हमेशा सिर्फ यूनानी मतन को ही हम उसमें रखते हैं कि वही 27 किताबों पर मुश्तमिल मजमुआ है नए अहदनामे को जो हमारे पास है। हम तर्जमे के अल्फाज को मुख्तलिफ यानी एक बात को बयान करने के लिए मुख्तलिफ अल्फाज के इस्तेमाल को अगर बयान करें तो हम उसको ये नहीं कह सकते कि ये बाइबल मुक़द्दस में कोई तब्दीली है, बाइबल मुक़द्दस में कुछ इसकी गलती है, बल्कि वो ना तो गलती है ना वो तब्दीली है, बल्कि असल मतन को बयान करने के लिए जो अच्छी कोशिशें हैं वो सिर्फ अच्छी कोशिशों तक ही महदूद है। लिहाजा इस बात को ज़हन में रखें कि जब हम नए अहदनामे को पढ़ रहे होते हैं तो हम सिर्फ़ और सिर्फ उसके यूनानी मतन और यूनानी मतून में से जिसको उलमाए दीन मुस्तनिद समझते हैं, यानी वो टेक्स्टस रिसेप्टस 1550 जिसको आज बुनियाद बनाकर हम किंग जेम्स वर्शन को देखते हैं, जिसको आज बुनियाद बनाकर हम नोआ वेबस्टर बाइबल को देखते हैं, जिसको आज बुनियाद बनाकर हम चंद मुस्तनिद जो करीब तरीन तराजम है असल मतन के, क्योंकि असल मतन को अगर आप तर्जमे में आप ढाल कर आप देखेंगे तो बहुत सी चीज़ों को शायद हम समझ नहीं पाते, क्योंकि ज़ुबानों का जो बाज़ ज़ुबानों में इतनी सख्त नहीं होती कि वो तर्जमे को दुरुस्त कर पाए।
اس لیے جب ہم परसेंटेज को देखते हैं तो हम किंग जेम्स वर्शन को मोस्ट ऑथेंटिक वर्शन जानते हुए भी इस बात को ज़हन में रखें कि किंग जेम्स वर्शन की एक्यूरेसी रेशो जो है वो 98.33% है, यानी वो करीब तरीन होने के बावजूद 98.33% तक ही दुरुस्त है। यानी वो क्योंकि अंग्रेज़ी ज़ुबान में बाज़ चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम यानी इब्रानी से लाकर या यूनानी ज़ुबान से लाकर हम उस तौर से बयान नहीं कर सकते जो हम असल ज़ुबान में समझ सकते हैं। मसलन अगर आप देखें तो उर्दू ज़ुबान में हम दो सीगों को इस्तेमाल करते हैं, एक वाहिद और एक जमा। अगर एक शख्स है तो उसके लिए हम एक यानी वाहिद का इस्तेमाल करते हैं, अगर दो लोग हैं तो हम उनके लिए जमा को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर हम इब्रानी ज़ुबान में देखें तो हम एक शख्स को बयान करने के लिए वाहिद बयान करते हैं, दो को बयान करने के लिए हम सीगा तस्निया बयान करते हैं, और तीन अफराद हो जाएं तो फिर हम सीगा जमा इस्तेमाल करते हैं। इसलिए जब इस्तिस्ना 6-4 का तर्जमा किया जाएगा कि सुन्ना इसराइल खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है, तो आप उसको उस तौर से बयान नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ना तो उर्दू में इतनी सकत है कि वो तसलीस फिल तौहीद को इस आयत में समो दे, ना ही अंग्रेज़ी ज़ुबान में सकत है, क्योंकि वो तो एक को वाहिद कहेगा, सिंगुलर कहेगा, दो को वो प्लूरल कहेगा यानी जमा हो जाएगा। तो वो दरमियान में जो एक सीगा दो को तस्निया कहता है और फिर तीन से जमा करता है। और उस आयत में अगर आप देखना शुरू करें इब्रानी मतन में तो आपको वहाँ पर एलोहीम का लफ्ज़ नज़र आएगा, और एलोहीम सीगा जमा को बयान करता है, और जब जमा का सीगा तीन अफराद से शुरू होगा तो फिर हम उसको असल में हकीकत जानने के लिए हम बाइबल मुक़द्दस के किताबों के असल जो ज़बान जिसमें लिखवाई गई हैं उनको देखेंगे तो हम बिल्कुल दुरुस्त जगह पर पहुंच जाएंगे। हम उन यानी हमारी जो गलती ना कहें उसको कम फहमी हो कम फहमी को भी दूर कर पाएंगे। लिहाजा आज मैं सिर्फ इतनी सी एक शॉर्ट वीडियो में कुछ बातों को आपके लिए छोड़े जा रहा हूं, और आइंदा वीडियोस में मैं आपको बाज़ तराजम के हवाले देकर कि ये असल में तराजम के अंदर जो मुख्तलिफ़ अल्फाज या मुख्तलिफ़ फ़िक्रे इस्तेमाल किए जाते हैं, हम इसको यानी ये नहीं कह सकते कि ये बाइबल मुक़द्दस में कुछ प्रॉब्लम है, बल्कि बाइबल मुक़द्दस के असल मतून जो हैं वो मुस्तनद थे, मुस्तनद हैं और मुस्तनद रहेंगे, क्योंकि मेरा और आपका खुदा हमेशा यकसा है। वो कल और आज और अब तक यकसा खुदा है, और उसका कलाम हमेशा हम सब के लिए एक ही हैसियत रखता है, एक ही कुव्वत रखता है, और ईमान की बढ़ोतरी के लिए वो हमारे लिए सूदमंद साबित होता है, फ़ायदा मंद साबित होता है। खुदा आपको बरकत दे। आमीन।